मांग रहे थे। तेज प्रताप तो फाइटर हैं। तेज प्रताप को आप क्या समझ लिए? पहले तो अपने पार्टी में फाइट करने वाले हैं, बहुत जल्दी, चिंता मत करें। राष्ट्रीय जनता दल है, उसके एक्चुअल वारिस कौन है वारिस? तो परिवारवादी परंपरा की पार्टी में बड़ा पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। तेज प्रताप जी के साथ लालू यादव की परिवार ने अनजस्टिस किया है। उनको निहार रहे हैं कि कब निशांत कुमार जी बिहार की पॉलिटिक्स में आए और बिहार को और आगे, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को आगे ले गए, हमारे निशांत कुमार जी भी बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। बिहार का युवा नेता कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, बिहार का भविष्य कैसा हो, निशांत भाई जैसा हो, बिहार का भविष्य कैसा हो, निशांत भाई जैसा हो। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार में साल ही चुनाव है और ऐसे में राजनीतिक चहल पहल खूब देखने को मिल रही है। अब एक बार फिर चुनाव से पहले ही बिहार की राजनीति में उत्तराधिकारी को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पॉलिटिक्स में आने को लेकर के चर्चाएं तेज हैं, पटना में जगह जगह पर कई बार पोस्टर्स भी लगाए गए हैं और उसके जरिए साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की गई है कि निशांत कुमार को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो कुछ दिन पहले भी निशांत कुमार जब नालंदा गए थे तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने, वहां के स्थानीय लोगों ने लगातार नारेबाजी की और निशांत कुमार के पॉलिटिक्स में आने को लेकर के समर्थक करते हुए भी नजर आए। अब देखिए, निशांत कुमार के बाद अब आरजेडी में भी उत्तराधिकारी को लेकर के सवाल उठने लगे हैं और ये सवाल बनाया जा रहा है कि आखिर राजद में उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि भाजपा की तरफ से ही कुछ ऐसा बयान आया है और ऐसे में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर के सवाल उठाया गया है। भाजपा की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि तेज प्रताप यादव को आरजेडी की कमाल संभालनी चाहिए थी। वो लालू यादव के बड़े बेटे हैं और इसी को लिहाज में देखते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी। उन्हें तेजस्वी यादव से आगे रहना चाहिए था। तो जीवेश कुमार की तरफ से ये कुछ बयान सामने आए हैं और ऐसे में आरजेडी में एक बार फिर से उत्तराधिकारी को लेकर के बड़ी बहस छिड़ गई है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं जीवेश कुमार, पहले आपको उनका बयान सुनाते हैं। मांग रहे थे। तेज प्रताप तो फाइटर हैं। तेज प्रताप को आप क्या समझ लिए? पहले तो अपने पार्टी में फाइट करने वाले हैं, बहुत जल्दी, चिंता मत करें। वो मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय जनता दल है, उसके एक्चुअल वारिस कौन है वारिस? परिवार का अपने यहाँ बरसों बरस से, जमाने से, राजा महाराजा के समय से जो बड़ा पुत्र होता था उसको युवराज डिक्लेयर किया जाता था, उत्तराधिकारी बनाया जाता था। तो परिवारवादी परंपरा की पार्टी में बड़ा पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। तेज प्रताप जी के साथ लालू यादव की परिवार ने अनजस्टिस किया है, उनके साथ धोखा किया है। तेज प्रताप जी को हाशिए पर रखा गया है। वो सक्षम नेतृत्व वाले व्यक्ति हैं, उनको उत्तराधिकारी बनाना चाहिए था लालू यादव जी को अपना, लेकिन लालू यादव जी का परिवार ने उनके साथ धोखा किया है। और आज न कल तेज प्रताप जी को मैदान में आकर के अपने लिए अधिकार मांगना पड़ेगा। दिनकर ने लिखा है कि अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसी ध्येय पर कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। तो इसलिए तेज प्रताप जी को तो आज न कल युद्ध करना ही पड़ेगा अपने घर के अंदर, अपने अधिकार के लिए, अपनी मांग के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए। मतलब युद्ध मतलब आप मत समझिए कि गोला बारूद बंदूक, अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। जैसे कौरव पांडव के बीच हुआ था किसी जमाने में, वैसे इस जमाने में तेज प्रताप जी को अपने को स्थापित करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। इसमें कौरव कौन और पांडव कौन देर कर रहे हैं उनकी मर्जी है, हम लोग तो ऐसा चाहेंगे नहीं कि कुछ हो। कौरव और पांडव कौन होंगे? अब मुझे मालूम नहीं, ये तो तेज प्रताप जी को न प्रमाणित करना है। धोखा तेज प्रताप जी के साथ हो रहा है। तेज प्रताप जी को हाशिए पे रखा गया उस परिवार में। बड़ा पुत्र होने के नाते, युवराज होने के नाते उनको राजनीतिक बरदहस्त मिलना चाहिए था। राजनीतिक उत्तराधिकारी उनको बनाना चाहिए था, राष्ट्रीय जनता दल को, लालू यादव जी के परिवार को, लेकिन उनके साथ तो छल हो गया। तो इसलिए ये उनको तय करना है। हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं, ना मेरी पार्टी को लेना देना है।
हम लोग राष्ट्र हित में, राज्य हित में, समाज हित में अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं और नित्यदिन करते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी थी और ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया था, उस दौरान ही तेज प्रताप यादव की तरफ से उनके एक्स हैंडल पर लगातार कई पोस्ट किए गए थे और ऐसे में तेज प्रताप यादव की तरफ से यह अपील की गई थी कि उन्हें भी भारतीय सेना में सेवा देने का मौका मिलना चाहिए। इसी को लेकर बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव फाइटर हैं, उन्हें फाइट करना बेहद अच्छे तरीके से आता है। उन्हें पहले अपने ही घर में फाइट करना चाहिए क्योंकि उन्हें उतनी जिम्मेदारी या फिर यूं कहें उन्हें उतनी तरजीह नहीं मिल पाई जितने उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव को मिली है। तो ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार बड़ा सवाल उठाते हुए नजर आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर राजद के उत्तराधिकारी को लेकर के बड़ी बात कह दी है। आपको बताते चले कि राजद की राजनीति में वर्षों से ये चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव को लालू यादव ने राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया, जबकि तेज प्रताप को अक्सर दूसरे पंक्ति में रखा। तेज प्रताप ने कई बार सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं और फैसलों पर सवाल भी उठाए थे। अब जीवेश कुमार का ये बयान तेज प्रताप की महत्वाकांक्षाओं को नई हवा देता हुआ नजर आएगा और राजद के भीतर भी संभावित संघर्ष के संकेत भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, अब बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार ने बिहार की राजनीति में एक और नई बहस छेड़ दी है। वहीं आपको बताते चले और ऐसे में निशांत कुमार के पॉलिटिक्स में आने को लेकर के कई राजनीति से जुड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया है और ऐसे में आपको जेडीयू की विधायक मनोरमा देवी का भी बयान सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कहती नजर आई है निशांत कुमार के पॉलिटिक्स में आने को लेकर के। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सिपाही हूँ और आना ही चाहिए। निशांत जी को राजनीतिक में आना चाहिए, उनका राजनीतिक में जरूरत है, उनका क्षेत्र की जनता को मांग है। बिहार की जनता बिहार की जनता जो है, हम लोग उनको निहार रहे हैं कि कब निशांत कुमार जी बिहार की पॉलिटिक्स में आए और बिहार को और आगे, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को आगे ले गए, हमारे निशांत कुमार जी भी बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। सबसे पहली बात है पत्रकार भाई कि वो राजनीतिक में आएंगे तभी ना सीएम का फेस होंगे। पहले तो हम लोग उनको ला रहे हैं कि आप आइए, आपको जरूरत है। आजकल जो नया पीढ़ी है जो आपको ढूंढ रही है, आपको खोज रही है कि निशांत बाबू, निशांत जी आप आइए। हम लोग बहुत जब से सुने हैं निशांत कुमार जी राजनीतिक में आने वाले हैं न्यूज के माध्यम से, तो हम लोग में काफ़ी हम लोग खुशी में हैं, हर्ष में हैं। और ऐसे में बिहार में चुनावी साल है और उसको देखते हुए लगातार राजनीतिक चहल पहल खूब देखी जा रही है और इन सबके बीच उत्तराधिकारी के सवाल को लेकर भी बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू यादव के बाद दूसरी पीढ़ी की राजनीति को लेकर के चर्चा हो रही है और ऐसे में लगातार निशांत कुमार के नाम सामने आ रहे हैं और इसके अलावा भी तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच एक उत्तराधिकारी के सवाल को लेकर के एक नई बहस भी छिड़ते हुए नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।